देखिए सवाल है रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स, इस तीनों का ऑब्जेक्टिव है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि यदि fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 आ जाए तब फंक्शन किस टाइप का होगा? ऑन टू होगा कि मेनी वन होगा कि कांस्टेंट होगा कि नन होगा? होगा नहीं बोलो? ए होगा? नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। जब लगाए हैं चार्ट तो एकदम बताएंगे, खबर खबर नहीं बोलो सब शांत रहो। यहाँ देखिए इसके लिए हम बताए थे, डिफिनीशन ही लिखाए थे जो आपको कॉपी में है। सेम ऐसे ही है कि fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 दिखा दें तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 या इंजेक्टिव होता है। ऑप्शन में 1 1 या इंजेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो जो पेज मिला है उस पर आप डी पर चार्ट लगा लीजिए। कॉपी पे ये सब लिखना है कुछ कुछ बात, एक नंबर में खाली इतने लिख लो एक लाइन। कॉपी भी साथ में रखिए, इसमें आंसर कहीं कुछ कैलकुलेशन वाला हो तो उसको उतारिएगा। ये जो पेज दिए हैं इसमें खाली चार्ट लगा लेना है कि एग्जाम के समय में क्विक रिवीजन करने में सुविधा होगा ना। अभी लिखना है, यानी ये काम बाद में जब काहे कीजिएगा, जब अभी उड़वा लीजिएगा तो ठीक है रहेगा, बाद में दूसरा विषय देखिए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, इसको सुनिए ध्यान से। यदि fx1 बराबर x2 हो और आगे चल के x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन को 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन में 1 1 या इंजेक्टिव नहीं है, इसलिए आंसर हो गया नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा जाए कि है कौन सा फंक्शन तो क्या जवाब होगा? 1 1 या इंजेक्टिव का कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है बाइनरी ऑपरेशन वाला है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसको हम हमारे बनाने से पहले आप बना के आंसर बता सकते हो। चलिए कुछ लोगों का डी आया है, मैंने 50 आंसर आया है ना। ए स्टार बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक नियम दिया हुआ है, समझिए ध्यान से। अब जिनसे नहीं बना हो, यहां ऑपरेशन है स्टार और इसका मतलब दिया है कि स्टार का वैल्यू क्या है, तो दोनों के वर्गों का योग कर लीजिए वही वैल्यू देगा। इसी नियम से आपको बताना है 1 स्टार 2 स्टार 5 का वैल्यू बताना है। पहले इसमें का स्टार हम तोड़ रहे हैं, स्टार तक टूटेगा ऐसा ही वर्गों के योग से, इसके वर्गों का योग कर लीजिए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, स्टार 5 तो रहेगा ही। अब 2 दूना 4 1 5 स्टार 5 हो गया, ठीक है। फिर स्टार आ गया, स्टार तोड़ने का फिर वही नियम रहेगा। स्टार कैसे टूट रहा है? वर्गों के योग से, यहां वर्ग का योग कर लीजिए, 5 का स्क्वायर और फिर 25 25 मिलकर, इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। विलंब से जो आए हैं सबके पास ही पेज है ना, ये विलंब से अब नहीं लिया है? कौन कौन नहीं लिया है? आगे ले लो, इधर से आ जाओ आकाश, दे दो आकाश को भी। ये भी बड़ा यूनिक है, अलग कॉपी पे खाली 2 नंबर करके लिख लो, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास तो है ही। आओ हाँ इस पेजवा पर खाली डी पे चार्ट लगा दीजिएगा, रिवीजन करने में सुविधा होगा। अब रिवीजन में ज्यादा चीज रहेगा ना फिर दोबारा रिवाइज नहीं होगा।
यहाँ ऑपरेशन दिया है कि ए स्टार बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी पे ध्यान नहीं दीजिए, कोई भी दो गो संख्या रहेगा तो यहाँ ऑपरेशन किसका है? वर्गों के योग का ऑपरेशन है। किसका है? वर्गों के। एक और दो का ऑपरेशन निकालेंगे तो इसके वर्गों का योग निकालेंगे। ए स्टार 5, दो दूना 4 है, 5 स्टार 5 हुआ। फिर यहाँ ऑपरेशन वर्गों के योग का है, मिलके कितना हो गया? 50। एकदम हल्का चीज है और ये बन जाने वाला। इस टाइप का पूछेगा तो निश्चित बन जाएगा आपसे। पेज पे भी चार्ट लगा लीजिएगा डी, और जो नहीं है उस पे काट काट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, देखिए कि कितना बार पूछा है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यदि एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x+3, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। क्या निकालना है जी आपको? एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो इस सवाल 2 अंक में भी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो आप बनाए कॉपी पे बनाए रहो, हम बना लेंगे लास्ट में मिला लेंगे। जैसे कि बी एस सी पे हम विश्वास नहीं करते हैं, हम तो बनाएंगे आंसर निकलेगा। कभी भी कोई फंक्शन दिया है और उसका इनवर्स निकालना है तो एगो मंत्र याद रखिएगा, हमेशा एफ एक्स को वाई मान के बनाइएगा। एफ एक्स को कितना मान लिए? वाई। एफ एक्स कितना दिया है? 2x+3 बराबर वाई हो जाएगा। तो यहां से 2x निकालेंगे तो कितना होगा? y-3 होगा। x निकालेंगे तो कितना होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है? एफ एक्स को क्या मानना है? एफ एक्स को क्या मानना है? एफ एक्स का मान डाल के किसका वैल्यू निकालना है? और यही एक्स एफ इनवर्स वाई होता है। एफ इनवर्स वाई का मान कितना आ गया? y-3/2। y-3/2। अब y में तो नहीं पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? तो क्या करेंगे बोलो? x के रूप में ट्रांसलेट कर लेंगे। जहां जहां y है वहां x हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हो, ये बड़ा यूनिक है। कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ एक्स को कितना मानेंगे? वाई मानेंगे। क्या निकालेंगे हम? एक्स। और वही एक्स एफ इनवर्स वाई होगा। वाई में है, इसको मर्जी एक्स में लिखना हो, टी में लिखना हो, जिसमें लिखना हो हम लिख सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स हो गया x-3/2। कोई भी सवाल हो, इनवर्स निकाला हो, फंक्शन में दिया हो, निधड़क आप एफ एक्स को वाई मानिए, एफ एक्स का मान रख दीजिए और यहां से एक तरफ करके कैसा हूं एक्स निकाल लीजिए। जो एक्स होगा वही इनवर्स होता है, क्योंकि इसका नियम है, रूल है। यदि आप एफ एक्स को वाई मानते हो तो इससे जो एक्स निकलेगा वह एक्स किसके बराबर होगा? एफ इनवर्स वाई के बराबर। एफ इनवर्स वाई के बराबर होगा।
जब भी एफ एक्स को वाई मानेंगे उससे एक्स निकलेगा, वो कितना होगा? जहां एक्स आया वहां पे क्या डाल देंगे? एफ इनवर्स वाई डाल देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स माइनस 3/2। ठीक है, हो गया। लेकिन क्या करना है एक बार और रिपीट कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले एफ एक्स को वाई मानेंगे, फिर क्या करेंगे? एफ एक्स का मान रख देंगे और इससे क्या निकालेंगे? एक्स। और वही एक्स क्या होगा? एफ इनवर्स वाई का मान होगा। इसको हम एक्स में चाहे, टी में चाहे, पी में चाहे, जिसमें चाहे लिख सकते। पूछ किस में रहा है? इस चीज को हम किस में लिख देंगे? एक्स में लिख देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसमें हेडिंग ही दिए हैं, आप देख लो। टॉप वीबीआई ऑब्जेक्टिव ऑन फंक्शन। फंक्शन में सब आ जाता है, रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब फंक्शन है। बिल्कुल, अब बनाते हैं तो फिर पता चलेगा। फॉग पूछ रहा है, जिसको आ रहा है, अच्छा आता है तो अपना कैलकुलेट करके थोड़ा देखेंगे, तब तक हम समझा रहे हैं। एफ एक्स दिया है 8x³ और जी एक्स दिया है x⁻1/3। आपको फॉग बताना है कि फॉग कितना होगा। बहुत ही यूनिक है ये। फॉग निकालना है। फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर्मूला में दिए थे पेज आपको, इसमें फॉग का मतलब समझाए थे एफ जी एक्स। अब बारी बारी से एफ का मान पहले निकालेंगे, पहले सोचेंगे एफ का मान क्या होगा। एफ का मान दिया है, ध्यान से पढ़िए, एफ का मान दिया है 8 गुना एफ के आगे वाला का होल क्यूब। एफ का वैल्यू कितना दिया है? 8x³ माने 8। एफ के आगे जो भी है उसका क्यूब 8। एफ के जो आगे है उसका क्यूब। वैल्यू किसका है? एफ एक्स का। ऐसे ही एफ एक्स समझो इसको, ये भी एफ एक्स टाइप का है। इसका मान होगा 8 गुणा एफ के जो आगे है इसका होल क्यूब। नहीं बुझाया? फिर से देख लो। एफ का वैल्यू है, एक्स को नहीं पढ़ो। एफ का वैल्यू क्या है? 8x³। 8 तो ठीक है, एक्स एफ के आगे वाला है। समझ गए? एफ का क्या वैल्यू है? 8। एफ के आगे वाला का होल क्यूब, ये ना है 8x³। 8x³, यो 8x³ है, में एफ के आगे इतना बड़ा है 8x³। 8 है, इसको एक्स माने हैं। एफ के जो आगे होता है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ इसको एक्स समझो ना, एफ एक्स हो गया 8x³। समझ गए कि दिक्कत? फिर से समझो। फॉग का मतलब होता है एफ जी एक्स। अब एफ का मान कैसे निकालेंगे भाई? तो 8x³ दिया है, जब भी ये वही 8x³ क्या चीज वे लिख रहे हैं 8x³, तो यहाँ x के जगह पर इतना है, इसका होल क्यूब। अभी भी नहीं बुझाया? अब बुझा गया हो। 8 जी एक्स का मान रख दीजिए, का होल क्यूब। 3 से 3 कितना आया? 8x आया, यानी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का जो एक्सप्लेनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है, लेकिन 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इस एक्सप्लेनेशन को भी आप लिखिए कॉपी पे, अलग कॉपी पे, पेज पे खाली यहाँ चार्ट लगा लीजिएगा। जो ऑप्शन नहीं है उसको जरूर काट दीजिएगा। नहीं
फॉग का मतलब एफ जी एक्स, एफ एक्स का मान पहले रखेंगे 8x³ है, अब जी एक्स का मान रख देंगे, 3 से 3 कट गया, 8x इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज ढंग से पढ़े होंगे वो तो पहले ही बना लिए। देखिए यहाँ फॉग का मतलब एफ जी एक्स, एफ कैसे निकलेगा भाई, 8x³ यहाँ भी हम लिखे हैं 8 गुना है एक्स है 8x³ और जी एक्स का मान कितना है एक्स के पावर 3, 3 कट गया, आंसर कितना आया 8x आंसर आया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपसे हम नहीं पूछेंगे, ये हम ही को बनाना पड़ेगा। दिया है एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन हम लिए हैं मॉडल पेपर से, पिछले के पीछे 2-3 साल पहले मॉडल सेट में बिहार बोर्ड के द्वारा ही क्वेश्चन सेट किया हुआ था, अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन, उसी सब के द्वारा सेट किया हुआ है, इसको हम बता दे रहे हैं। दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एफ एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए ये हम बना रहे हैं, इसको समझिएगा, क्योंकि एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है और यहां से इस एफ एक्स का मान पूछ रहा है, एफ एक्स निकालेंगे तो है इधर आएगा, आएगा ना, और उतना ऑप्शन में दिया है का कहीं नहीं दिया है। अगर डायरेक्ट कोई लड़का चाहे कि बड़ा सिंपल है एफ एक्स निकाल लीजिए इसको उधर भेज के, तो उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस f1 माइनस, कहाँ इतना ऑप्शन है, कहीं है इतना, इस तरह से ही नहीं बनेगा। ये बहुत महंगा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा सेट किया हुआ ही क्वेश्चन। अब इसमें बुद्धि क्या लगाएंगे इसे समझिए, जहां एक्स है ना, नहीं जनरली कोनो विद्यार्थियों से पूछेगा तो पसीना आ जाएगा, उससे निकलवे नहीं करेगा भाई। देखिए इसमें कहा कितना बुद्धि लगेगा, रिप्लेस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, एक्स को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, जहां एक्स है वहां पे लिख देंगे 1 माइनस 2f, जहां एक्स है वहां पे 1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2, एफ 1 माइनस एक्स प्लस 2f, पोस्ट टूटेगा तो 1 से 1, अब माइनस माइनस एक्स हो जाएगा बराबर होल स्क्वायर तोड़ लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2। इसलिए नहीं बनाने की ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे, लेकिन ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड ही है, फालतू क्वेश्चन इसमें एक भी बात नहीं। 2f(x) प्लस, इसको पहले लिख दिए इसको बाद में, f1 माइनस एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, समीकरण 2 हो गया। अब हमको चाहिए खाली एफ एक्स, ही नहीं चाहिए, इसमें से इसको घटा दे तो बन जाएगा, अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एफ एक्स का जो मान निकलेगा ना वो खाली एक्स में निकलेगा, एक्स में आंसर दिया है, समझ गए। हम इसको 2 बार 3 बार समझाएंगे। ये तो पहले सवाल में दिया है एफ एक्स प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें x को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहां भी जहां जहां x है खोज खोज के 1 माइनस एक्स वहां लिखे,
अभी एफ 1 माइनस एक्स ठीक है, प्लस का 2 भी ठीक है। एफ 1 1 कट के कितना बचेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2। अब इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख ही सकते हैं, जोड़ में है तो। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। अब हमको एफ एक्स चाहिए, तो इसको कटाने के चक्कर में पड़ेंगे। एफ 1 माइनस एक्स चाहिए रहता, तो इसको कटाने के चक्कर में पड़े रहते कि हट जाता तो इसका मान निकल जाता। अभी किसको कटाना है? इसको और इसको, ये हटा देना है, एफ एक्स का मान हमको निकाल। जो दो समीकरण दिख रहा है, इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना करके 1 घटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2f करके आएगा, यहां भी 2f है, तो इससे ही क्या हो जाएगा? चलिए इसमें 2 से पहले गुना कीजिए, 2 दूना 4fx 2f 1 माइनस एक्स, 2 से गुना करना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6। एक काम हो गया। इसमें किससे गुना किए? 1 को घटा लेना है, एफ एक्स 2f 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 घटा लेंगे, घट जाएगा। 4f में से fx गया, 3f बराबर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, माइनस 4x प्लस 4 यानी 3f x माइनस 2 का आ जाएगा ना, तोड़िएगा तो fx कितना हो जाएगा? है ना शानदार क्वेश्चन, ही बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन बुक का है नहीं, लेकिन मॉडल पेपर बोल ही दिए कि जो आया था उसमें था। इसको आप बड़ी ध्यान पूर्वक लिखिए कि आपके पास एक फंक्शन का बढ़िया सवालों हो गया किसी से पूछने के लिए। कोई बच्चा ज्यादा ऐठे तो उससे पूछ लेना, याद भी रहेगा सवाल, कहना एफ निकालने के लिए वो बेचैन हो जाए। एक बार इसको लिखिए फिर समझा रहे हैं। एफ एक्स प्लस 2f 1 माइनस एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसमें हम x को रिप्लेस कर लेंगे 1 माइनस एक्स द्वारा। दोनों तरफ खोज खोज कर जहां जहां x है वहां 1 माइनस एक्स लिखेंगे। कुछ कटने वाला कट जाएगा, एक नया समीकरण मिलेगा।
अब दोनों समीकरण को कैसे सॉल्व करना है इसका आइडिया आपके पास है। इसमें 2 से गुना करके 1 को घटा लेना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। एफ एक्स प्लस 2f1 - x है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 - x। एक नया समीकरण बनेगा। अब 2 में 2 से गुना करके 1 को घटा लेंगे, कट के एफ एक्स का मान आ जाएगा x-2 का स्क्वायर बटा में 3। ठीक है, इसमें कुछ पूछना नहीं ना है, सबके समझ में आ गया होगा। 4f(x) में से f(x) गया, 3f(x), 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर माइनस का 4x तो है, 6 में से 2 गया, 4 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, 3 से इसमें भाग लग जाएगा। f(x) बराबर कितना मिला, x-2 का स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़ जाएं। लिख लिया होगा, जब तुम देखा तो अपने में। चलिए अभी 6ठा नंबर सवाल देखिए। इस सवाल भी बड़ा यूनिक है, VVI है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 5 6 7 और फंक्शन a से b में है, इस प्रकार की f(x) बराबर x प्लस 4, देन इट इज मेनी वन फंक्शन मेनी वन ऑन टू 1 1 ऑन टू कॉन्स्टेंट इन टू कौन सा होगा। जांचने का देखिए तरीका क्या है, बता दे रहे हैं, इसको देख लो तरीका क्या है। 2 सेट दिया है ए और बी, मैपिंग पता रहेगा तब ना 1 1 ऑन टू के बारे में जान पाएंगे हम लोग। इस दोनों के बीच जो फंक्शन है एफ, वो दिया है f(x) बराबर x प्लस 4। ये एक रूल दिया है, इस रूल को फॉलो करके बताना है कि कौन फंक्शन होगा। ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, बी में है 5 6 7, 5 6 7। अब f(x) दिया है x प्लस 4, 1 में 4 जोड़ देबो तो कितना मिली, 5। x का मान 2 लें तो 2 4, 2 6 से मिलेगा। 3 लेंगे तो 3 4, 3 7 से मिलेगा। कि फंक्शन 1 का 1 से मिल रहा है तो 1 1 है, और एक भी खाली नहीं है तो ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बता दें, जैसे फंक्शन में बताए थे कि इधर रहे और इधर अगर कुछ खाली रह जाए तो इंटू होता है, 1 1 भी होता है, 1 1 एंड इंटू होता है। खाली रहता तब 1 का 1 से है तो 1 1 तो दिख ही रहा है,
खाली रहता तो इनटू होता, लेकिन यहाँ सब जुड़ा हुआ है। यह फंक्शन 1 1 तो है ही, साथ में इनटू ना ऑन टू है ही। क्या है ही? फॉर्मूला भरवाए हैं उसमें देखना होगा, फंक्शन का जो पेज भरवाए हैं उसमें सब मतलब वाला बात है, ठोस बात है। पूरे चैप्टर को समेट दिया गया है एक पेज में, लेकिन उसमें सारा मतलब, उसका हर पॉइंट याद होना चाहिए। इसको भी आप कवर कीजिए, कॉपी है तो उसमें थोड़ा लिख लीजिए, पेज है तो उस पर चार्ट लगा लीजिए कौन सा सही। 1 1 और 2 रटिएगा तो नहीं याद होगा, लेकिन ये फिगरवा दिमाग में रखे रहिएगा, ये एग्जाम में भी चेक करके आप सही आंसर कर सकते हैं। फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया, कंडीशन समझ गए, एक का एक के साथ। ऑन टू इसलिए कि बी में एक भी खाली नहीं है, एकदम सारा कंसेप्टो बड़ा क्लियर लिखा है, उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा कभी मिल जाए तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और इनटू होगा। कंपेयर लिखा दिए, क्योंकि कंपेरिजन वाला चीज ज्यादा याद रहता है। हो गया है क्लियर? सबको कॉपी कर लिया ना? 1 1 का मतलब एक बार और देख लो तब तक, 1 1 का मतलब एक का एक के साथ, एक का एक ही फलन बोलते हैं हिंदी में। ऑन टू इसलिए बोलेंगे कि इधर एक भी खाली नहीं है तो ऑन टू, कुछ खाली रहता तो इन टू होता। पहिलका में खाली रह सकता है कि नहीं ना, तो फंक्शन नहीं होगा। पहिलका में खाली नहीं होना चाहिए, दूसरका में खाली रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, ये भी बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ए दिया है, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड। तो बाइजेक्टिव बताए थे किसको बोलते हैं, 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो सवाल कह रहा है इस सेट के लिए कितना बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, कितना 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। बड़ी यूनिक क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन के मिसलेनियस का क्वेश्चन है 14 नंबर। बहुत यूनिक क्वेश्चन, देखिए हम कैसे बना रहे हैं। ए में दिया है 1 2 3 4 से लेकर एन तक, और एक ही सेट है ए से ए में, माने हयो ए है। इसमें भी 1 2 3 4 से लेकर एन। फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब ऑन टू 1 1 एगो एक एगो से मिलेगा, ऑन टू एको खालियो नहीं रहेगा, किसका, बी का। इसको मिलाने का कितना ऑप्शन है, इससे मिला सकते हैं चाहे इससे मिला सकते हैं, दोनों एगो से, दूगो से मिलाएंगे तो एक बाप को दो बेटा, तभी मेनी वन हो जाएगा। तो हम दूगो से नहीं मिला रहे हैं, लेकिन एक, इसके लिए कितना ऑप्शन है, इसके लिए कितना ऑप्शन है, एन तरीका से मिला सकते हैं इसको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, उसी पर यह आधारित है। फैक्टोरियल का चिन्ह भी दिख रहा है, क्लास 11th में पढ़ना था फैक्टोरियल। तो एक को मिलाने का कुल कितना ऑप्शन है, एन ऑप्शन है। दोनों एगो से मिलेगा, ऑप्शन एन है, लेकिन मिलेगा किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। नहीं सिखाए थे कि मान लो बस स्टैंड में गए, 10 गो बस खड़ा है, जाने का ऑप्शन 10 गो हो सकता है, लेकिन जाएंगे तो किसी एक ही में। तो लेकिन अब
टोटल आने जाने का कितना तरीका हो सकता है वो अगर काउंट करना हो तो कुल ऑप्शन देखा जाता है कि जाने का कुल कितना ऑप्शन है। तो वैसे ही पहिलका के लिए कितना ऑप्शन है एन, दूसरका के लिए एक वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिससे मिला है उससे दूसरा नहीं मिलेगा। बताइए, दो बाप का तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो पहिलका के लिए कितना ऑप्शन है एन, और दूसरका के लिए भी तो इससे मिलेगा नहीं, इसको छोड़ के किसी से मिल सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन कितना हो गया। ऐसे ही तीसरका के लिए घटते क्रम में 3 2, अंत में एगो बचा रहता है नहीं मिलाए हुआ स्तंभ एक से स्तंभ 2, तो उसमें सब मिला दिया जाता है, लास्ट में जो बचता है ना इधर जो इधर उसको तो एक तरीका से मिलता है। और एक से एन तक के गुना को फैक्टोरियल एन कहते हैं। यही है हमारा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये बना है किससे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से। आपको 11th में पढ़ाए थे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पुनः हम गिनती सिखाते हैं। बचपन में सीखे हैं कि गिनती जोड़कर होता है, 2 गो कलम और 3 गो किताब मिलके 5 गो वस्तु हुआ। लेकिन इस चैप्टर में सिखाए थे कि गिनती गुना करके भी होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाए थे 11th में। लेकिन बात 11th का है, जो पढ़े उनको याद आ गया होगा, नहीं पढ़े उनको तो बचाना होगा, क्योंकि पूरा अब 11th यहाँ डिस्कस थोड़े करेंगे। इसको आपको दिमाग में रखना है कि पहिलका के लिए कितना ऑप्शन बोलो, दूसरका के लिए काहे एगो कम हो गया, जिससे मिला दिए उससे ही नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे तो दो बाप का एक बेटा फंक्शन ही नहीं होगा। समझ गए ना? मैंने इसका कई गो इमेज हो जाएगा, 2 गो। जबकि परिभाषा फंक्शन का लिखाए थे कि एक वो एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। दूसरका को मिलाने का कितना ऑप्शन हो गया? एन माइनस। तीसरका के लिए एन माइनस एक होगा, कम होते जाएगा ऑप्शन। लास्ट वाला को मिलाने का कितना ऑप्शन? 1 से लेकर एन तक के लगातार बढ़ते क्रम में हो, गुना किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल एन बोलते हैं। भाषा में लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल एन। हिंदी होता है क्रम गुणित एन। क्रम गुणित यानी क्रम से गुना किया गया है एन तक। जैसे कहीं पे 1 2 3 4 5 हो ना, तो क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं ना। वही बात है, 1 से 5 तक के गुना को 5, 1 से एन तक के गुना को। इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत। लिखने के बाद ना कहो तब हम समझाए, लिख ले बता ना। लेना बाइजेक्टिव बोलेंगे जो 1 1 और 2 दोनों रहता है उसको। जो 1 1 और 2 दोनों हो क्या बोलेंगे उसको? बाइजेक्टिव। 1 1 और 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं। इसको लिखिए एक बार और बताएंगे।
चलिए अब सुनिए कान से। ए दिया है 1 से n तक, लिख दिया। फंक्शन किससे किस में है? ए से ए में है, ए से ए में है। तो अगर ये 1 से n तक है तो इधर भी क्या होगा? 1 से n तक होगा। अब ऑन टू है तो सबको मिलाना है। अब 1 1 भी है, इसको मिलाने का ऑप्शन, कोई लड़का इससे मिला लेगा, चाहे कोई इससे मिला देगा, तब वो तो 1 1 ही रहेगा। इससे मिला सकता है कोई। पूरे क्लासरूम को कहें कि इस एक को किसी से मिलाना है, सब बच्चा एक एक में मिलाएगा। कोई 1 में मिला सकता है, कोई 2 में मिला सकता है, कोई। तो इसको मिलाने का कितना ऑप्शन है? n ऑप्शन है। लेकिन 2 को मिलाने का एक वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक जिससे मिला है उससे ही मिला देंगे तो गलती नहीं हो जाएगा। एक एलिमेंट का कई गो इमेज आ जाएगा जो गलत है। इसके लिए एक ऑप्शन घट गया, अगिलका के लिए एक और ऑप्शन घट गया। ऐसे होते होते घटते घटते क्या हो जाएगा? 1 1 से 5 तक के गुना को फैक्टोरियल 5 कहते हैं, 1 से 6 तक के गुना को फैक्टोरियल 6 कहते हैं। उसी प्रकार 1 से n तक के गुना को फैक्टोरियल n कहेंगे। इसलिए इसका सही आंसर ये हो गया। फैक्टोरियल n लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखते हैं, या किसी किसी किताब में n लिख कर विस्मय बोधक का चिन्ह दे देता, ये फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल का हिंदी क्या हो जाएगा? क्रम गुणित हो जाएगा। ये 8 ऑब्जेक्टिव देखे हैं आप, एगो ई, इसका आंसर बता दीजिएगा, उसके बाद चलिए। बना के एक्स स्टार वाई दिया है 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई, और 2 स्टार 3 पूछ रहा है। 2 स्टार 3, 1 प्लस 12 गुना 2 प्लस एक्स वाई का मतलब 2 गुना 3। कैलकुलेशन करो। 1 ये कितना हो जाएगा? 12 दुना 3 दुना, जोड़िए 24 34 1 31। ए हो गया, बी गलत, बी गलत, बी गलत।